इस क्वेश्चन में हम लोग 18 में इंटू करेंगे 2 तो हमारा आएगा 36। 36 में माइनस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 30। उसी तरह हम लोग 36 का करेंगे। 36 में हम लोग इंटू करेंगे 2 तो हमारा आएगा 72। 72 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 66। 66 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 325 और 271 में -54 हो रहा है। उसी तरह 271 और 226 में -45 हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 163 और 145 में -18 हो रहा है। उसी तरह 145 और 136 में -9 हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 9 के बाद 18 यानी कि 9 में +9 हमारा 18 हो गया। फिर 18 में +9 करेंगे तो हमारा आएगा 27। 27 हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 27। अब 27 में +9 करेंगे तो हमारा आएगा 36। 36 यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 36 से, तो 226 में माइनस करेंगे 36 तो हमारा आएगा 190। और 190 में अगर माइनस करते 27 तो हमारा आ जाता है 163, यानी कि 190 ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे। 1 और 3 में +2 हो रहा है, ठीक है। 3 और 5 में भी +2 हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी आएगा उसमें भी हम लोग +2 करेंगे। हम लोग को बस यही देखना है, इसका कोई काम नहीं है। तो +2 करेंगे यानी कि 5 में +2 करेंगे तो हमारा आएगा 7। 7 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए 9 और 18 में +9 हो रहा है। 18 और 27 में भी +9 हो रहा है। और इसमें देखिए इसमें 11 का क्यूब हो रहा है और इसमें 11 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 पैटर्न हो रहा है। एक तो 9 और 18 और 27 का, एक 1331 और 121 का। तो हम लोग को यहाँ इसका आंसर निकालना है। तो ये इसके पैटर्न से चल रहा है। इसका पैटर्न है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब के बाद 11 का स्क्वायर, तब 11 का स्क्वायर के बाद सिर्फ 11 आएगा। 11 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए हम लोग को ईज का कोड निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ईज का कोड निकालना है। ईज सिर्फ पहला सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है। तो पहला सेंटेंस में हमारा नंबर है 231। 231 में से कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों में नहीं है। 307 में भी नहीं है, 781 में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 2 किसी में नहीं है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। 3 इसमें है, 1 इसमें भी है, यानी कि 2 ईज का कोड है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए सी और डी +1 हो रहा है, डी और ई में भी +1 हो रहा है, ई और एफ में भी +1 हो रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि एफ के बाद हमारा आएगा जी। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए जी सिर्फ ऑप्शन 4 में है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में एच डी सी ए एफ डी ए वाई, एच और डी में -4 हो रहा है और ए और सी में -2 हो रहा है। एफ और डी में -2 हो रहा है, ए और वाई में -2 हो रहा है, यानी कि हम लोग को ऑड बताना है। तो ऑड हमारा ऑप्शन 1 है, क्योंकि ऑप्शन 1 में -4 हो रहा है, बाकी सब में -2 हो रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में STAR स्टार का कोड है 81102991, ठीक है। तो हम लोग को DOLL डॉल का निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए S का नंबर 19 होता है, 19 को उल्टा करके यहाँ पर 19, उसी तरह T का नंबर 20 होता है, 20 को उल्टा करके 20, उसी तरह A का नंबर 1 होता है, 1 यहाँ, R का नंबर 18 होता है, 18 को उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पर हो गया 1 और 8। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। D का नंबर 4 होता है, O का नंबर 15 होता है, L का नंबर 12 होता है, L का नंबर 12 होता है। तो हम लोग करेंगे 2 उल्टा 2 1 2
1514। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 64 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में +2 हो रहा है, इन दोनों में +3 हो रहा है, इन दोनों में +4 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर +5 करेंगे, +5 करेंगे तो हमारा आएगा 22। 22 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आता है। उसी तरह 3 × 7 करेंगे तो हमारा आएगा 21। 21 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 256। उसी तरह 290 के लिए हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे, हमारा आएगा 289, उसमें +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। सेम ऐसे करेंगे यहाँ पर भी 9 6 1 31 का स्क्वायर है तो 31 के बाद जैसे 16 के बाद 17 आया तो 31 के बाद 32 आएगा। 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1024। 1024 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1025। 1025 ऑप्शन बी हमारा आंसर है।